जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर आईएएस अधिकारी का शपथ पत्र है, उसमें बहुत साफ साफ है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से एक बालिका का अपहरण कराया गया गुजरात की, और 2 दिन तक उसको मुख्यमंत्री के आवास में नरेंद्र मोदी के कमरे के बगल वाले कमरे में बंधक बना के रखा गया। 23 तारीख से इन्होंने उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या पक्ष रखा वो चौंकाने वाला है। जब ये लड़कियां कह रही कि यौन शोषण हुआ तो कह रहा है पहले हम जांच करेंगे तब एफआईआर दर्ज होगी। इस प्रकार की भूमिका सुप्रीम कोर्ट में ली जा रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ इसकी जुबान से निकला नहीं था, बल्कि षड्यंत्र है। सर क्या कहेंगे जो देश की नेशनल प्लेयर है, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया दुनिया भर में, आज उनको धरने पर पोडियम छोड़ करके सड़कों पर बैठी हुई है। देखिए, मैं जो आपका सवाल है इस पर मैं बताता आपको 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। एक 2013 का मैं जिक्र करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु संत आसाराम ने अपने ही भक्त की बेटी के साथ बलात्कार किया था। अगस्त 2013 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो पीड़ित लड़की अपने पिता के साथ थाने पहुंची और सीधे एफआईआर दर्ज हुई। यह होता है नारी के सम्मान की बात या उसकी पीड़ित की न्याय के लिए मुकदमा दर्ज कराने की उदारता की बात। और दूसरी तरफ आज है हमारी ये बहादुर बेटियां जनवरी 2018 में 18 जनवरी 2000 को भी यहाँ आई थी, और तब भी लंबे समय तक धरना दिया था। तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया, और तब एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने कहा था 4 हफ्ता में एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, और उसके बाद अभी 23 तारीख को 21 तारीख को उन्होंने लिखित शिकायत की यहाँ संसद मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए। वो एफआईआर में तब्दील नहीं की गई, और एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारे देश में मेडल, दुनिया के पहलवानों को पीट करके मेडल लाने वाली साक्षी फोगाट और बजरंग पुनिया, वो सब अगुवाई कर रहे हैं इस लड़ाई की, जिसमें 7 बेटियों का यौन शोषण किया गया। और अब आप समझ लीजिएगा 23 तारीख से इन्होंने उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या पक्ष रखा वो चौंकाने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि पहले जांच पड़ताल की जाएगी। इसका मतलब देश में नारी द्रोही नरेंद्र मोदी हमारे देश की पहलवान बेटियों के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है। जब ये लड़कियां कह रही कि यौन शोषण हुआ तो कह रहा है पहले हम जांच करेंगे तब एफआईआर दर्ज होगी। इस प्रकार की भूमिका सुप्रीम कोर्ट में ली जा रही है। तब मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से कि ये बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ इसकी जुबान से निकला नहीं था, बल्कि षड्यंत्र है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर आईएएस अधिकारी का शपथ पत्र है, उसमें बहुत साफ साफ है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से एक बालिका का अपहरण कराया गया गुजरात की, और 2 दिन तक उसको मुख्यमंत्री के आवास में नरेंद्र मोदी के कमरे के बगल वाले कमरे में बंधक बना के रखा गया। तो कल्पना कीजिए, गुजरात की एक सुंदर बेटी का अपहरण करवा करके अपने मुख्यमंत्री आवास से बंधक बना के रखने वाला उसके साथ क्या किया होगा। और वो देश का मुखिया बना हुआ है, और उसका गुरु आसाराम बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास भुगत रहा है। इसीलिए वो नारी द्रोही, महिला द्रोही हमारे बेटियों के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं कि आप संविधान के मुताबिक जो हमारे देश की बेटियों ने याचिका दायर कर रखी है उस पर संज्ञान ले करके और एफआईआर दर्ज कराएं और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डलवाएं। ये होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये मामला लटकाने का षड्यंत्र क्या करने वाला है पता? ये जाएगा कर्नाटक और छाती पीटेगा। अगर मामला लटक गया वोटिंग तक तो ये बोलने वाला है, देखो ये पहलवान लड़कियां राजनीति कर रही है मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम कर रही थी, कोई यौन शोषण नहीं हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। और अगर ये गिरफ्तार हो गया तो फिर बोलेगा कर्नाटक जाके देखो मैंने निकाल दिया उस नालायक को जो बेटियों का यौन शोषण करता था। मैं फिर कहना चाहता हूँ देशवासियों, जितनी बड़ी ताकत आसाराम की थी, जिसके यहाँ मत्था टेकता था आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, और वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता हो, और एक छोटा सा ब्रजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो रही हो, देशवासियों को सोचना चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा किसके राजकाज में थी। सर आप कह रहे हैं ब्रजभूषण छोटा सा आदमी है, लेकिन खबर आ रही है कि जो पीड़ित परिवार है उनको धमकाया जा रहा है कि देखिए, जो आप धमका इसलिए रहा है, पीड़ित परिवार नहीं, जो इसके शोषण के शिकार हैं, इसीलिए जानबूझ करके सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में लटका के मामला रखना चाहा। वो 7 बालिकाओं को
तन से, गन से, धन से, हर तरीके से सताने और डराने का षड्यंत्र किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल अब हियरिंग आ रही है 28 को, सुनवाई पर मुकदमा दर्ज हो और बृजभूषण को हिरासत में लिया जा सके ताकि किसी भी कीमत पर पीड़ित बालिकाओं को ये हरास न कर सके। मैं तो और भी हैरान हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन लड़कियों का नाम षड्यंत्र के तहत जो सील बंद लिफाफे में दिए गए पुलिस को, वो उजागर करा करके बृजभूषण तक पहुंचाए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार आसाराम बलात्कारी आसाराम ने सजा से बचने के लिए गवाहों की हत्या करवाई, उसी प्रकार इनका और ये सहयोगी बृजभूषण सिंह भी हत्या तक करवा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा डॉन भी है। क्या कारण हो सकता है? नई चीज शुरू हो रही है देश के अंदर, जिसका बलात्कार होगा, यौन शोषण होगा, पहले जांच होगी, फिर मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं अगर ये परंपरा होती तो आसाराम आज आजीवन कारावास नाबालिग बालिके के साथ में बलात्कार की सजा नहीं भुगत रहा होता। अगर यही परंपरा, तब मनमोहन सिंह की सरकार भी कहती कि पहले जांच होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बलात्कारियों को बचाने और यौन पीड़ितों के पक्ष में जो आंदोलन कर रहे पहलवान हैं, इनकी बात को नकारने का षड्यंत्र है। अगर बृजभूषण ने झूठे आदमी है तो उनके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं? मैंने कहा कि बृजभूषण सिंह नरेंद्र मोदी के गुरु संत आसाराम की जूती की नोक के बराबर है। छोटा बड़े का सवाल, उन दोनों में तुलना कर रहा हूं मैं, चाहे वो धन के मामले में, शक्ति के मामले में। अरे वहां दंडवत होते थे। ये मोदी ने तो कहा था, अगर मेरे गुरु नहीं होते मैं गुमनाम मर जाता। आज भी पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हो आसाराम का गुणगान करते हुए उस बलात्कारी का, और वो पेशेवर बलात्कारी था। पेशेवर शब्द मैं कह रहा हूँ, मैंने वो पूरा रिपोर्ट मंगाया, आप हैरान होंगे जान करके। उसके आश्रम में टॉर्च लगा करके इस पूरा सिस्टम होता था। 2002 में उसके एक खनसामा का बड़ा बयान है कोर्ट के अंदर। उस बयान में उसने कहा, उसकी मुंह बोली बहन थी वहाँ आश्रम में जिसके साथ उसने बलात्कार किया था 2002 में। और 2002 में यह मुख्यमंत्री, आप समझो, गुजरात में मंच पर भाषणबाजी आसाराम के चरण छूकर मोदी कर रहे थे। पेशेवर बलात्कारी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आसाराम के लिए, नरेंद्र मोदी के गुरु के लिए। क्या मोदी इतने कमजोर है कि एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते? कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। आप समझो RSS की जब से जन्म हुआ, यहूदियों का एक बड़ा गिरोह है कन्वर्टेड, तब से लेकर उसमें महिलाओं के लिए न सम्मान है न स्थान है, न सम्मान है न स्थान है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, उत्तराखंड का देहरादून में इनका भाजपा का कार्यालय है, उसका एक गटर है, गटर, वो गटर ब्लॉक हो गया था। तो जब जमादार ने खुदाई सफाई की तो वह गटर कंडोम से भरा पड़ा था। अब आप समझ सकते हो, महिलाओं के प्रति जिनके यहाँ सम्मान स्थान नहीं होगा, उनके कार्यालय का गटर भी कंडोम से भर जाता है। ये प्रमाणिक रिपोर्ट है। मैं भूपेंद्र रावत बोल रहा हूँ, ये दैनिक जागरण का बड़ा समाचार भी है, ये मैं कह रहा हूँ। बृजभूषण एक निजी TV चैनल में कह रहे थे कि मैं बाहुबली और उससे एक पूर्व भी हुआ है। अरे भाई, उस व्यक्ति ने कहा, मैंने, उसने हुआ नहीं किया, उसने सार्वजनिक, ठीक, एक मिनट, उसी तरीके से जिसे 2002 के दंगों में बलात्कार, दंगे, हत्या, काटपीट करने वाला बाबू बजरंगी ने एक पब्लिक डोमेन में कहा, उसी ने कहा कि मुझे बड़ा मजा आया, मैं जाके सो गया था, मैंने पकड़ा, काटा, जला दिए। और जज बोलता है कि कोई सबूत नहीं है। तो जो नालायक जज उसको सबूत नहीं मानता है, जब इसने कहा था बृजभूषण ने, तो स्वतः संज्ञान लेना चाहता पुलिस को और FIR दर्ज करके थे जेल में डालना था। जी।